केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी झारखंड में अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग के जरिए करीब 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में साहिबगंज के गंगा घाट से एक अंतरदेशीय मालवाहक पोत यानी पानी का जहाज जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आकी गई है। इसका इस्तेमाल खनन में किया जाता था। बताया जा रहा है कि इस कार्गो शिप MV इंफ्रालिंक 111 का संचालन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबी राजेश यादव उर्फ डाहू यादव कर रहे थे। अवैध खनन को लेकर ईडी की टीम साहिबगंज के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें 45 करोड़ के स्टोन चिप्स भी कब्जे में ले लिए गए हैं। जांच में ये पाया गया है कि इस शिप का संचालन अवैध तरीके से किया जा रहा था और इसके जरिए अवैध रूप से निकाले गए पत्थरों का परिवहन किया जा रहा था। विशालकाय कार्गो शिप को साहिबगंज में गंगा नदी पर सुकरगढ़ घाट से बिना परमिट के अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। ईडी ने इसके लिए साहिबगंज के मुफस्सिल थाने में FIR भी दर्ज करवाई। इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रही मां अंबा स्टोन वर्क्स की 2 स्टोन क्रशर को भी फ्रीज किया गया। इसके साथ साथ साहिबगंज के मछीकोला में बिना किसी खनन चालान के स्टोन चिप्स लदे 3 ट्रक भी जब्त किए गए। साहिबगंज के डेम्बा मौजा में भी एक खदान की पहचान की गई, जहां खनन पट्टे के इलाके से बहुत आगे तक खनन किया गया है। उस जगह पर किए गए अतिरिक्त अवैध खनन की मात्रा का अनुमान लगभग 37.5 मिलियन क्यूबिक फीट है, जो अघोषित है। और यहाँ खनन किए गए स्टोन चिप्स और बोल्डर की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई है। साहिबगंज में ईडी का सर्वे जारी है। ईडी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला खनन कार्यालय साहिबगंज, जिला वन कार्यालय साहिबगंज और साहिबगंज के दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर एक संयुक्त सर्वेक्षण कर रही है। इस सर्वे से लाभ लेने वाले दूसरे लोगों की भी पहचान की जाएगी। अवैध खनन गतिविधियों के माध्यम से अर्जित संपत्ति की भी जाँच चल रही है। ईडी की साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस में तीसरे दिन की जांच में दस्तावेजों के जरिए ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं, जो अवैध रूप से माइंस आवंटन से लेकर खनन तक की बात साफ करते हैं। ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मार्च में PMLA का मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी शुरू की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पक्ष में अवैध रूप से बड़ी संपत्ति हड़प ली। छापेमारी के बाद ईडी ने मिश्रा और उनसे जुड़े दाहू यादव के 37 बैंक खातों में जमा 11 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि फ्रीज कर दी थी। इसके अलावा ईडी ने 5 करोड़ 34 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की थी और दावा किया था कि ये पैसा झारखंड में अवैध खनन से जुड़ा था। साथ ही ईडी ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 5 स्टोन क्रशर और अवैध बंदूक कारतूस भी बरामद किए थे। ईडी ने कहा था कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों, जिनमें कई व्यक्तियों के बयान, डिजिटल एविडेंस और डॉक्यूमेंट शामिल हैं, उनसे ये पता चलता है कि जब्त नकदी या बैंक में जमा राशि वन क्षेत्र सहित साहिबगंज में बड़े पैमाने पर किए गए अवैध खनन से प्राप्त हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाल ही में गिरफ्तार हुए पंकज मिश्रा को ईडी ने पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद ईडी ने उन्हें 6 दिनों के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ जारी रखी। पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री के बेहद करीबी अभिषेक प्रसाद पिंटू का नाम सामने आने के बाद ईडी ने अभिषेक प्रसाद पिंटू को समन जारी कर 1 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी के जोनल ऑफिस में बुलाया है। झारखंड में अवैध माइनिंग और भ्रष्टाचार के खिलाफ मई में झारखंड की वरिष्ठ IAS पूजा सिंघल के 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। उस दौरान 19 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी और पूछताछ में पंकज मिश्रा का नाम सामने आया, जिन्हें साहिबगंज में अवैध माइनिंग का मेन किंग पिन माना गया। पंकज मिश्रा पर साहिबगंज में अवैध माइनिंग करके 100 से 150 करोड़ रुपए अपने सहयोगियों के जरिए कमाने का भी आरोप लगा है। पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। उनका इस तरह से गिरफ्तार होना, फिर उन पर ईडी का शिकंजा कसता जाना, ये बातें हेमंत सोरेन के लिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है।